मैडम। अरे भाग, चुप। मैडम जी, बाहर मत जाइए, वहाँ तो आपको भी बाहर डालेंगे मैडम। मैडम बाहर मत जाइए मैडम। ये क्या, इतनी मेहनत से ये दीवार साफ की थी, फिर से वापस वही लिख दी है। बिल्लू, ये कुछ और लिखा है। अच्छा, इकबाल बताओ क्या लिखा है? एक बार बोलना यार। हाँ हाँ बोल रहे हैं। एक गई, धीरे धीरे सब जाओगे, मेरा घर खाली करो साजिया। मैडम सर, हेलो मौसी, प्रणाम। हाँ चरण स्पर्श मौसी। अरे मौसी, तुम कह रहे थे ना कि हाँ, दुकान गांव में शिफ्ट करो। गांव में शिफ्ट कर रहे हैं मौसी, और गांव वाले को पूरी बदनाम स्पेशल चाय पिलाएंगे मौसी। मौसी ये दुनिया बहुत खराब है मौसी, मैं आ रहा हूँ मौसी। हाँ, हमें भी अम्मी की याद आ रही है, हमें भी जाना होगा। इकबाल, मैडम सर, मैडम सर, ये करिश्मा मैडम का फोन बाहर झाड़ियों में मिला। हाँ मैडम सर, ये उनका सर्विस पिस्तौल भी वहीं पर पड़ा हुआ मिला था। मैडम सर, आसपास हर जगह ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिली करिश्मा मैडम। ओह माय गॉड, कहाँ है करिश्मा मैडम? ओ, कहाँ है करिश्मा मैडम? ये टेबल बहुत हिला रहा है। संतोष शर्मा, कांपना बंद कीजिए। कांप रही हैं? संतु जी आप कांप क्यों रही हैं? संतु जी का पूरा बॉडी तप रहा है मैडम सर। ओह माय गॉड, संतु जी, यू आर सो हॉट। कहाँ हॉट है, कहाँ हॉट? अरे बुखार चुप चढ़ा है। रहो दोनों, एक मिनट। संतोष शर्मा, तुम्हें सच में बहुत तेज बुखार है। एक काम करो, दवाई लो और घर जाकर आराम करो, ठीक है? नहीं 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 मैडम सर, मुझे लगता है कि हम सबको घर जाना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। हाँ मैडम सर, हाँ। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली एक भूत ने ऐसा कहा है, इसलिए? आप लोगों को सच में लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं मैडम सर, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं उसको तो नकारा नहीं जा सकता है ना मैडम सर। नहीं, करिश्मा मैडम का गायब होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि कोई तो है मैडम सर, जो ये चाहता है कि हम लोग इस थाना को छोड़कर बाहर चले जाएं। तो चले ही जाते हैं ना मैडम सर। आपका डर हम समझते हैं, लेकिन हम ये थाना छोड़कर नहीं जाएंगे।
ऐसी बेतुकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, और खास तौर पर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक करिश्मा सिंह का पता नहीं चल जाता। लेकिन आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं। सुनो तो, अरे ओहो, अब ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी है। हमको तो ना सही लगता था, हमारे थाने की वास्तु जो है ना वही गड़बड़ है। मगर अब क्या करें, कहाँ जाए कहाँ जाए। हाँ भाई साहब, वो मरौली मार्केट है ना, वहां जाना है, चलिए। नहीं जा सकता। क्या, क्यों नहीं जा सकते? गाड़ी खाली नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, गाड़ी तो खाली है। ऐसा आपको लगता है दीदी, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। कौन? वो जो पीछे बैठी है। कौन पीछे बैठी है? उस लड़की की आत्मा। क्या? किसकी आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसी लड़की की आत्मा जिसे कुछ दिन पहले मैं और एक आदमी इसी टैक्सी से अस्पताल ले जा रहे थे। हमें लगा कि वो जिंदा है, पर वो तो मर चुकी थी। लड़की नहीं, लड़की की लाश थी। तो उस लड़की को जो आदमी लेके जा रहा था आपकी गाड़ी में बैठ के, क्या उसकी दाढ़ी थी, नाक लंबी थी, थोड़ा मोटा सा था? हाँ, आपको कैसे पता? अरे वो हम बाद में बताते हैं आपको, पहले ये बताइए कि क्या वो यही लड़की थी? यही थी वो। इसे कहाँ लेके गए? लेकर तो अस्पताल जा रहे थे, पर अचानक रास्ते से लड़की की लाश हमारी गाड़ी से गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो बैटरी चली गई थी, फिर वो गायब कैसे हो गई? क्या हो रहा है हमारे साथ? मैडम जी सबको जाने दिया, मेरे को भी जाने दो ना। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैडम जी 12 मार डालेगी मेरे को। मैडम मेरे को छोड़कर कहाँ जा रही हो मैडम? मैडम ये चुड़ैल मार डालेगी मेरे को। मैडम उधर मत जाओ मैडम। ये मैडम जी, मैडम बचाओ मैडम, ये चुड़ैल मेरे को मार डालेगी। मैडम खोलो दरवाजा खोलो। मैडम जी मेरे पास आ रही है। मैडम जी मार डालेगी मेरे को, जाने दो मैडम जी। अरे पागल हो गई क्या? यहाँ पे काय को आई है? पकड़ी जाएगी, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बाबू अभिनेता तो हम भी बहुत गजब रही। कैसा लगा हमारा हॉरर शो? स्पेशल इफेक्ट डन बाय मी, संतोष शर्मा।
lights effects, costume effects done by me below the spy. तो तुमने जानबूझकर चोरी करके खुद को पकड़वाया ताकि तुम यहाँ जेल में बैठकर वो कर सको जो करने तुम यहाँ आए थे। प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया में सिर्फ 2 ही प्लान परफेक्ट हैं, एक जो हो ना सका और दूसरा जो होने वाला है। तुम्हारे प्लान में भी कुछ खामियां थी जिनका फायदा हमने उठा ही लिया। यही है ना वो महीन धागा, इनविजिबल स्ट्रिंग, जिसके बेसिस पर तुमने ये पूरा हॉरर शो क्रिएट किया, कुर्सी दरवाजे बंद करना, ग्लास गिराना। और ये वो स्पीकर्स जिसके बेसिस पर तुमने साउंड इफेक्ट क्रिएट किया, वो भी सब कुछ आसानी से बैठे बैठे अपनी जेल में। मैडम सर, वन क्वेश्चन रेज, मतलब ये लॉकअप में बैठे रहीन तो ये कैसे किया इसने? क्योंकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया हैं? तो किसके साथ किया? इनके शो की मेन राइटर और डायरेक्टर, इनकी पार्टनर। इनके शो की मेन राइटर और डायरेक्टर, इनकी पार्टनर। काम शुरू करने के तैयार रहना, और हाँ, फोन चालू रखना। हाँ हाँ, अपने आदमी दरवाजे पर रेडी हैं, लाइट के पास मैं भी रेडी हूँ। कहाँ है करिश्मा सिंह? हम न बताओ मैडम जी, तुम्ही जौन करेगा कर लिया, हम कुछ न बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच हमें बता दो। नहीं मैडम जी, अब कोनो परवाह नहीं रही गई। कैसे हम जौन कुछ भी कर रहे हैं ना, अपनी भांजी के लिए कर रहे हैं। भांजी? हाँ, हमने अपने आप को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था और अपना नाम बताया था अरविंद, जबकि हमने आपसे झूठ बोला था। हमारा नाम अफजल है और हम साजिया के छोटे भाई हैं। शाजिया का छोटा भाई? एक मिनट, लेकिन शाजिया और नवाब साहब की तो कोई बेटी ही नहीं है, तो फिर ये भांजी कहाँ से आई? नवाब साहब जब साजिया को छोड़े रहे ना, साजिया हमारी पेट से थी। और हालांकि ये बात नवाब साहब को नहीं पता रही है, लेकिन हम बता रहे हैं ना, उनको पता होती ना तब भी वो यही करते, कैसे कि वो साजिया को छोड़ना ही चाहते थे। क्यों? क्या है ना मैडम जी, हमारी जो साजिया दीदी रही ना, बहुत अच्छी थी। वो हमेशा बराबरी की बात किया करती थी। कहने का मतलब उनका कहना ये था कि लड़का और लड़की के बीच में जो असमानता है ना, वो खत्म होनी चाहिए। वो कहती थी कि जब नवाब साहब के लड़कों को सारे हक मिले हुए हैं तो बिटिया लोगों को काहे न मिलेगा। हम आपको बताएं, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने ना नवाब साहब की जो बाकी बीवियां थी ना, उनके हक के लिए भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। नवाब साहब नहीं पसंद आया ये, उन्होंने ना हमारी जीजी को अपनी बीवी के हक से बेदखल कर दिया। आज अगर ना नवाब साहब की सारी मिल्कियत का बंटवारा करेंगे ना, ये हवेली जिस पे आप लोग का ये चौकी है, थाना बना रखा है आप लोगों ने ना, वो हमारी जीनत बेटी के नाम जाएगा।
खाने को तुमने? सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हमारा गला। अब लीजिए ना करिश्मा मैडम, थोड़ा सा तो खा लीजिए। पहले कम खिलाया जो अब ये खाना खिला रही हो तुम हमको, हाँ? ये फिर से सिद्ध हो गया कि हम जो कहते हैं ये जज्बात का भूत जिसके सर पर चढ़ता उसका बेड़ा गर्क होता है, वो सही था। चढ़ा हमारे ऊपर जज्बात का भूत और देखो देखो का नतीजा निकला है। हम यहाँ बंदे बैठे और तुम हमारे सामने वहाँ खड़ी हो। अब नहीं, देखिए, सॉरी मैडम जी, हमारा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हम तो बस आपको डराना चाहते थे और आप है कि डर ही नहीं रही थी। ऐसा होता है क्या? अरे थोड़ा सा अगर डर जाती तो हमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। आप हमको ही डराने लगी। अच्छा, वो आपको जो चोट लगी है ना, उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। देखिए, वो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो घबराहट में गलती से। अच्छा खैर, छोड़िए सब बातों, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और जल्दी से ये खाना खा लीजिए। ये लीजिए। नहीं खाना तुम्हारा खाना, समझी तुम? एक सेकंड के अंदर अगर तुमने हमको नहीं खोला ना तो मैया कसम, भूत का पता नहीं लेकिन तुमको मार मार के भूत बना देंगे तुमको, समझी? अरे हम खोलते हैं, आपको खोल देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप उस जगह को खाली कर देंगी और अपना थाना कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो बस 2 मिनट में खोल देंगे हम आपको। मैं टोपा हूँ का? हाँ? थाना शिफ्ट कर दे? का बकैती कर रही हूँ, समझ में आ रहा है तुमको? देखिए, हम बस इतना जानते हैं कि वो जगह हमारी है। शाजिया की बेटी जीनत, यानी कि हम। हमारी माँ चाहती थी कि वो घर हमें मिले। बहुत कुछ सहा है हमारी माँ ने उस घर को पाने के लिए, इसलिए वो घर सिर्फ हमारा है और उस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ की यादें रहेंगी और कोई नहीं रह सकता। एंड दैट्स फाइनल। आप लोगों को वो जगह खाली करनी ही होगी और अपना थाने कहीं और शिफ्ट करना होगा। समझ में आया आपको? मूंगफली का रेडी नहीं है जो उठाकर किसी लुक्कड़ पे रख दिया, समझ? थाना है, थाना नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो फिर यहीं बैठे रहिए, आराम से रिलैक्स करिए। खोलो इसको, खोलो अभी। ओ सुनो। हेलो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अफजल हमारे साथ है और उसने सच कबूल कर लिया है। करिश्मा सिंह को छोड़ दो, हम ये हवेली छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। आप सच कह रही हैं? हम कभी झूठ नहीं कहते जीनत, हम पर भरोसा रखो। करिश्मा सिंह को छोड़ दो और हम ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे। हम अभी छोड़ रहे हैं उन्हें। खोल रहे हैं। हमारी हसीना मैम से बात हो गई है, लेकिन प्लीज आप सर अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए। कब बात का हुआ उनसे? हसीना मैम मान गई हैं। उस बतियाना है हमको। हाँ बोलिए। काहे आपने सरेंडर कर दिया? आपको क्या लगा कि करिश्मा सिंह क्या कोई गोलगप्पा है कि कोई ओंगा पोंगा आएगा और गपक करके खा जाएगा? काहे आपने ऐसे किया? आपने इनका बात काहे मान लिया मैडम सर? करिश्मा सिंह, उस वक्त हमने वही किया जो हमें सही लगा, और वैसे भी अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम जीनत को अपनी जबान दे चुके हैं। सो प्लीज जीनत, हम तुमसे भी बात करना चाहते हैं। एक बात बताओ, हम तो ये थाना छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन क्या उससे तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा? नहीं ना। हो सकता है हमारे जाने के बाद नवाब साहब ये हवेली किसी और को किराए पर दे दें, बेच दें, तुड़वा दें, रेनोवेट करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हें तुम्हारा हक तो नहीं मिल जाएगा। और कितने लोगों को डराकर भगाओगे यहां से? यह हवेली हमारी है, कानूनन नहीं। ये हवेली नवाब साहब की है और वो इसके साथ